अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए काले छोलों की चाट और खस्ता पूरियों की रेसिपी लाई हूँ। काले चनों की चाट की ये रेसिपी टेस्टी और यूनिक सी है। आज मैं आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये चने की चाट जो है, मुख्तलिफ़ घरों में काले चनों की चाट मुख्तलिफ़ स्टाइल से बनाई जाती है और मैंने भी एक रेसिपी आप पहले अपलोड कर चुकी हूँ, नेट पे डाल चुकी हूँ। ये डिफरेंट स्टाइल के काले छोले हैं और पूरियों के साथ में, खस्ता पूरियों के साथ में इसकी रेसिपी आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो चलें इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने छोले ले लिए हैं, 400 ग्राम काले चने लिए हैं। ओवरनाइट इसको भिगो दिया था मैंने। 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून सोडा डाल के, बेकिंग सोडा डालकर मैंने इसे ओवरनाइट भिगो दिया था और इसे अब गला लिया है। इस तरह से इतने गले हुए जितने मैंने अभी दिखाए, इतने गले हुए होने चाहिए छोले। तो इनको एक साइड पे रख दिया है। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसमें अब मैं डालूँगी हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गरम हो जाए तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा गरम हो जाएगा तो फिर मैं इसमें 4 दरमियानी साइज़ की प्याज चॉप करके रखी हुई थी मैंने, ये प्याज मैं इसमें डाल दूँगी। प्याज को थोड़ी सी देर के लिए मुझे सौते करना है, बस फ्राई नहीं करना, प्याज सौते करना है। पिंक पिंक सी हो जाएगी प्याज तो फिर मैं इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी। तो देखिए पिंक पिंक सी हो गई है प्याज, तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। तो ज़ीरे की खुशबू बड़ी अच्छी आती है, ये छोलों में ज़ीरे की खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा ज़ीरे की खुशबू आएगी, थोड़ा सा भूनेगा ज़ीरे के साथ में, इसको प्याज को भूनना है, मैंने भूना है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये मैं काले चने जो बना रही हूँ, ये काले छोलों का सालन है। आप इसे चाट कह लें या काले छोलों का सालन है ये। काले छोलों का सालन है ये। तो ये मैंने अदरक लहसुन के साथ इसे भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पाव मैंने कच्चे पक्के जो टमाटर आजकल आ रहे हैं ना, बड़े टेस्टी होते हैं, खट्टे खट्टे से होते हैं। तो ये इन टमाटर 1 पाव टमाटर मैंने पीस के रखे हैं, टमाटर पिसे हुए डाल दिए हैं मैंने इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से मैं प्याज के साथ में भून लूँगी। अब मैं इसमें बाकी और मसाले भी, पाउडर मसाले भी डाल देती हूँ। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून सुरख मिर्च, कुटी हुई सुरख मिर्च डाल दी है मैंने इसमें और 1 टीस्पून नमक भी डाल दिया है। अब नमक जो है आप अपने टेस्ट के लिहाज से डाल दीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून अभी डाला है और हाफ़ टी स्पून मैंने बाद में डाल दिया था, मुझे फीका लग रहा था। और मिर्च भी, कुटी मिर्च भी मुझे कम लगी थी, तो इसलिए मैंने 2 टीस्पून अभी डाली और 1 टीस्पून मैंने बाद में डाली थी, यानी। अब ये देखिए, अब इस तरह से देखिए पानी बिल्कुल टमाटर का जल गया है। अब इस तरह से करके मैश कर लेंगे, सारे टमाटर और आलू एक यकजान हो जाएंगे। अब इसमें मैंने छोले डाल दिए हैं इस मसाले में, मसाला बिल्कुल भुन चुका है, रेडी हो गया है। अब सारे छोलों को मसाले में अच्छी तरह से कोट कर देंगे, यानी छोलों में मसाला कोट कर दिया मैंने, अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कर दिया छोले और मसाला। अब इसमें इमली का गूदा पल्प जो है, पतला, यानी कि मैंने गूदा नहीं डाला, ये गाढ़ा गाढ़ा सा पानी है इमली का, तो वो शामिल कर दिया है मैंने। इसका अपना एक टेस्ट होता है, अपना जायका होता है। अब ये देखिए थोड़ी सी देर मैंने इसे सारा शामिल करके पानी इमली का डालकर इसको 5 से 7 मिनट के लिए रखा था। जब पानी खुश्क हो गया
तो अब ये डन हो गया। तो अब मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दिए हैं। हरी मिर्चें डालकर ये डन हो चुका है। काले छोले तैयार हो गए हैं। अब कर लेते हैं पूरियों की प्रिपरेशन। इसके लिए मैंने एक बाउल में 1 पाव मैदा ले लिया है। 1 बाउल लिया है, उसके अंदर 1 पाव मैदा डाल दिया है और उसमें डाल रही हूँ 2-4 टीस्पून अजवाइन। और 1/4 नहीं है, 2-4 टीस्पून है अजवाइन, थोड़ी ज़्यादा है। अजवाइन डाली है मैंने और 1/2 टीस्पून इसमें डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा। तो 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालना है इसमें। ये अजवाइन डाली है और 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाला है। 2-4 टीस्पून जो है मैंने अजवाइन डाली है और 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाला है। तो अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक भी शामिल कर दिया है। नमक मैंने अपने टेस्ट के लिहाज से डाला है। 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। थोड़ा क्योंकि मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1/2 टीस्पून और डाल दिया, तो 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। और 2.5 टीस्पून जो 2.5 टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाला है। घी जमा सा है। मैं इस वाले चम्मच को टेबल स्पून कहती हूँ, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा इस तरह से नाप का। अब इसको अच्छी तरह से सारी चीज़ें मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पहले अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा सारा मैदे में, पूरा घी और सारा मसाला जो भी चीज़ें डाली है ना मैंने, ये सब अच्छी तरह से पूरे मैदे में मिला लेना है अच्छी तरह से। जब ये अच्छी तरह से मैदे में मिल जाएगा ना, अब मैंने इसे थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा पानी डाल के सख्त सा डो गूंद लिया है। ये देखिए सख्त होना चाहिए डो, जितना सख्त होगा ना उतने ही अच्छी पूरियाँ बनेंगी। पूरियाँ वो खस्ता पूरियाँ हैं जो बड़े मज़े की लगती हैं छोलों के सालन के साथ में। इसको अब मैंने गूंद के साइड पे रख दिया है ढककर। अब मैंने फ्राई पैन में तेल डालकर चूल्हे पे चढ़ा दिया था ऑलरेडी और वो प्री हीटेड हो चुका है। अब देखिए इतने बड़े बड़े पेड़े लेना है। इतने बड़े बड़े पेड़े लेके और पूरी बेल लूँगी मैं। पूरी बेल ली है मैंने और अब 1 बाय 1 फ्राई कर लूँगी। तो मैंने फ्राई कर चुकी हूँ एक पूरी और दूसरी डालकर आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये इस तरह से फ्राई कर लिया है पूरी को। अब इसकी साइड चेंज कर देते हैं आराम से। ये देखिए ये ऐसी फ्राई करनी है, ऐसी खस्ता पूरियाँ यानी ब्राउन सी फ्राई करना है। ये बड़ी मज़ेदार सी पूरी होगी। तो अब बस अब इसको हम उतार लेंगे, निकाल के रख लेंगे। इसी तरह से मैंने सारी पूरियाँ फ्राई कर ली हैं। तो चलिए दोस्तों, ये है मेरे काले छोलों का सालन और खस्ता पूरियों की रेसिपी तैयार हो चुका है ये सब मेन्यू। तो दोस्तों आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, काले छोलों का सालन और खस्ता पूरियों की ये रेसिपी आपको कैसी लगी? मुझे यकीन है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये छोले बड़े टेस्टी हैं, बड़े मज़ेदार से हैं। तो आप अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कीजिए। गर्मा गर्म काले छोलों का सालन और खस्ता पूरियाँ रेडी हो चुकी हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे अपनी इस फ्रेंड को, अपनी इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे और जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ढेर सारी दुआओं के साथ अपना ख़याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।